हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। आज हम टॉप 10 पजल्स ऐसे करने वाले हैं जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 101% आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स मैंने चेक करने के बाद ये पजल्स ऐड किए। तो प्लीज गाइज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उसके पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ गाइज, आपको मैंने 2.5 ईयर से फ्री में पढ़ाया है एंड आगे भी फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। बट रिसेंटली मैंने आपके लिए क्वालिटी इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, जिसमें हम 30 डेज के लिए सिर्फ मात्र 49 रुपीज में 90% ऑफ के साथ 49 रुपीज चार्जेस है प्रीलिम्स के बैच में, जिसमें हम 6 PM पर लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स करते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाला हूँ बहुत जल्द। बट लाइव लेक्चर्स होते हैं एवरीडे, हम 1.5 आवर के लाइव लेक्चर्स करते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में पढ़ाता हूँ, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी के 3 पजल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग में सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऐसे सभी मिसलेनियस टॉपिक हम 1.5 आवर से लेके 2 आवर के बीच में कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने की मैं 101% ट्राई करने वाला हूँ गाइज। तो प्लीज गाइज, अगर आपको एक कोर्स एनरोल करना है तो आपको स्टडी बस 26, सभी चीजें स्मॉल है, स्टडी बस 26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्रीलिम्स करके मैसेज टाइप करना है। एंड मेंस के भी बैचेस मैंने स्टार्ट कर दे। एवरीडे 7 AM को हम मेंस लेवल डीआई करते हैं गाइज। मेंस लेवल मिसलिनियस टॉपिक करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, क्वांटिटी 1 ग्रेटर है या फिर क्वांटिटी 2 ग्रेटर है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करते हैं, डेटा 1 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद मेंस लेवल के पजल करने वाले, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सभी चीजें मेंस लेवल की पजल, सभी चीजें इस क्लास में कंडक्ट करने वाले गाइस। 1 वीक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चलेगा एंड 1 वीक रीजनिंग एबिलिटी चलेगा गाइस, ठीक है। तो वन वन वीक का हम टारगेट कर लेते हैं। एवरीडे 7 AM पर, एवरीडे गाइस 7 AM पर हम ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं एंड इसमें फीस मैंने मात्र रखी है 99 रुपीज पर मंथ। देखो, अगर आपको पेड कोर्स बाय करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई अदर चैनल का मैं कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट मात्र मुझे 3 रुपीज पर डे मिलने वाला है, एक पर्सन से 3 रुपीज पर डे मिलने वाला है। उस 3 रुपीज पर डे में आपको 2.5 आवर का लाइव इंटरैक्टिव सेशन प्लस रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। 101% रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा मेंस बैच की। प्रीलिम्स बैच की भी कोशिश करने वाला हूं, बट मेंस बैच की 101% रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा। 2.5 आवर एवरीडे आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगे, जिसमें डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आपको पर्टिकुलर आपके हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। 10 बार आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कोई अदर चैनल का भी कोर्स बाय करोगे तो 1 लाख, पूरे 1 लाख लोगों में, 1 लाख स्टूडेंट्स में आप लॉस्ट हो जाओगे गाइस। आपको वो कोर्स सिर्फ आपने पैसे दे के बाय किया होगा, बट ये कोर्स अगर आप बाय करोगे तो आपकी पर्सनली तैयारी कंडक्ट करवा के दूंगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन इतने इजी लैंग्वेज में बता दूंगा। एंड मेंस के जो क्वेश्चंस होता है, मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बड़े-बड़े धुरंधर भी नहीं कर पाते हैं। एंड मेंस के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको इजीली आपकी इजी लैंग्वेज में, इजी ट्रिक्स के साथ, क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको प्रोवाइड करवा के दे रहा हूँ, इजीली आपको मेंस के क्वेश्चन समझा के बताने वाला हूँ, तो काफी बड़ी बात नहीं है गाइस। बच्चों की फीस ही मात्र होती है 500 रुपीज। 40 टू 50 मिनट ही वो पढ़ाते हैं, ठीक है। 40 टू 50 मिनट पढ़ाने के 500 रुपीज ले चार्ज कर लेते हैं पर मंथ। बट आपको सिर्फ एक दिन की प्राइस पड़ने वाली है 3 रुपीज। एक दिन की प्राइस पड़ने वाली है सिर्फ 3 रुपीज। उसमें आप सोच के देखिए गाइज, अगर आप 365 डेज तक अगर एक क्लासेज ज्वाइन करते तो आपके कितने रुपए चले जाएंगे? 12 मंथ के 1200 रुपए चले जाएंगे। 12 मंथ के 1200 रुपीज चले जाएंगे। 1200 रुपीज यहाँ से वहां चले जाते हैं गाइज। एक शर्ट लेने जाओगे ज़ूडियो में, कैफे में चले जाओगे तो 300-400 रुपए चले जाते हैं। पिज़्ज़ा बाय करोगे, ठीक है, तो 300-400 रुपए चले जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस एक बार सोच के देखिए कोर्स कितना बेनिफिट देने वाला है आपको, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड प्रीलिम्स के बैच में भी गाइस 49 रुपीज मात्र पर मंथ में आपको इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा के दूंगा। अगर आप 1.5 आवर भी एवरीडे ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर परमानेंट जॉब करते हैं, अगर आपको आने वाले पोस्ट के लिए प्रिपेयर होना है, तो प्लीज गाइस आपको मैं 101% बोल रहा हूँ कि 101% ये क्लासेस ज्वाइन कर लो। अगर आप दिन भर भी पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ ये एक ही क्लास अगर आप देख भी लेते हैं, अगर आप एक ही क्लास 1.5 आवर का भी देख लेते हैं, तो एक ही क्लास में आपको इतनी ज्यादा रिवीजन होने वाली है, सभी टॉपिक्स
टॉपिक्स के ऊपर अलग-अलग टाइम पर, ठीक है, कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सेशंस कंडक्ट करते गए, ठीक है। एंड ये क्विज मोड में क्वेश्चंस करवाता हूं मैं, जैसे कि 10 से 15 लोगों में आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ पे लाई करते हो, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे लाई करते हैं। एक एटमॉस्फेयर होता है डाउट क्लियरिंग, एक ग्रुप है अलग से, वहां पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे 101%। कभी थोड़ा डिले होगा, कभी जल्दी डाउट क्लियर किए जाएंगे, बट 101% आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। 10 ऐसे मैं पजल्स करवा के देने वाला हूं जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते गए। क्या बोला है? सेट नंबर 451 है, सेट नंबर 451 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। आपको सॉल्व करने के लिए मैं 3-3 मिनट का टाइम देते जाऊंगा। 3 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का, इस पजल का सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, टाइम हो चुका है। क्या बोला है? 8 पर्सन से 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, ठीक है। वो डिफरेंट फ्लोर पे रहते होंगे। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8, जो कि मैंने अरेंज कर दिया है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। वन पर्सन लिव्स बिटवीन अमन एंड विकास। अमन एंड विकास के बीच में एक पर्सन है, तो ठीक है, अमन बना लेते हैं। अमन से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? अमन से एक पर्सन छोड़ने के बाद विकास मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा इस देखो, आगे बोला है करण लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। करण ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है। 2 पर्सन सीट बिटवीन करण एंड जयेश। करण ऑड नंबर के फ्लोर पे तो रहता है, ठीक है। तो करण ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है एंड 2 पर्सन सीट बिटवीन, ये जो करण है एंड ये जो जयेश है, इनके बीच में 2 पीपल आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? जयेश लिव्स बिलो करण। करण के बिलो में जयेश रहता है, तो करण को ऊपर बना लेते हैं। करण के बिलो में क्या मिल जाएगा? 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? जयेश मिल जाएगा एंड ये जो करण है ये ऑड नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। तो करण के सामने मैं ऑड नंबर लिख लेता हूं, ऑड नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला है? ये जो विकास है, विकास डज नॉट लिव बिलो करण। अब करण के बिलो में विकास नहीं रहता, तो करण के अबव में विकास रहता होगा। करण के अबव में मुझे क्या मिल जाएगा? करण के अबव में विकास मिल जाएगा, ठीक है। मोर देन 4 पर्सन लिव बिलो अमन। अमन के बिलो में कितने लोग रहते हैं? मोर देन 4। मोर देन 4 मतलब +4। +4 मतलब क्या मिल जाएगा? मिनिमम 5, 6 या फिर 7 पीपल आ जाएंगे, ठीक है।
अब आगे क्या बोला है इस यहाँ पे, मोर देन 4 पर्सन्स लिव्स बिलो अमन। अब आगे क्या बोला है, विपुल लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। विपुल अगर थर्ड फ्लोर पे रहता है तो थर्ड फ्लोर पे मैं विपुल बना लेता हूँ, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे मुझे क्या मिल जाएगा, विपुल मिल जाएगा। अब आगे क्या बोले, अंजलि लिव जस्ट बिलो प्रिया, ठीक है, जस्ट अबव प्रिया। प्रिया के जस्ट अबव में ये जो प्रिया है, प्रिया के जस्ट अबव में कौन मिल जाएगी, प्रिया के जस्ट अबव में अंजलि मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रिया के जस्ट अबव में अंजलि को बना लेते हैं। तो देखो गाइस, सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे कौन सी दिख रही है। अब पोजीशन वाली कंडीशन सबसे सुटेबल होती है, जैसे कि के करण जो है वो ऑड नंबर के पोजीशन पे है। एंड पोजीशन वाली और कौन सी कंडीशन है, अमन के नीचे +4 है, +4 मतलब मिनिमम 5। अब मिनिमम 5 अगर मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 अगर काउंट करूंगा तो अमन एक तो यहां पर आ सकता है, ठीक है। अमन एक तो यहां पर आ सकता है, या फिर अमन एक तो यहां पर आ सकता है, या फिर अमन एक तो टॉप नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। अमन से 1% छोड़ के विकास चाहिए था। अब देखो, करण ऑड पे चाहिए तो करण एक तो फर्स्ट पे आ सकता है, थर्ड पे तो विपुल हो चुका है, तो करण एक तो फिफ्थ पे आ सकता है, या फिर करण एक तो सेवंथ पे आ सकता है, ठीक है। इतने पॉसिबिलिटी है आपके सामने। अब करण मुझे ऑड पे चाहिए। अब देखो गाइस, करण ऑड पे चाहिए तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं करण को नीचे से ट्राई करूंगा तो करण के नीचे भी मुझे 2% छोड़ने के बाद जयेश चाहिए भाई। तो करण फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे आ सकता है क्या, करण फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे तो बिल्कुल नहीं आ सकता। करण को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो करण के नीचे 2% छोड़ने के बाद जयेश चाहिए। एंड करण के ऊपर मुझे विकास चाहिए, एंड विकास के भी ऊपर अमन चाहिए। तो देखो गाइज, यहाँ पे करण के ऊपर एक तो विकास यहाँ पे निकालूंगा तो अमन यहाँ पर आ जाएगा, विकास यहाँ पर निकालूंगा तो अमन यहाँ पर मिल जाएगा। तो दो दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको दिख रहे हैं, दो दो पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं। बट अंजलि सॉरी, अमन एंड विकास के लिए आइदर और केस यहीं पे बनते हुए दिख रहा है। अब देखो, ये वाली जो कंडीशन दिख रही है अंजलि एंड प्रिया, इसके लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट है, तो यहाँ पे भी एक प्लेस है, यहाँ पे भी एक प्लेस है, एंड यहाँ पे भी एक प्लेस है। तो ये कंडीशन अप्लीकेबल करना तो पॉसिबल नहीं है। तो 101% करण जो फिफ्थ नंबर के पोजीशन पे है, फिफ्थ नंबर के पोजीशन पे भी नहीं आ सकता, फिफ्थ नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो करण के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन। तो करण कहां पर मिल जाएगा गाइस, ये जो करण है, करण मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। करण के ऊपर विकास रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, करण के ऊपर क्या मिल जाएगा, विकास। विकास के नीचे 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा, अमन मिल जाएगा। विकास से 1% छोड़ने के बाद करण के ऊपर विकास, करण के नीचे 2% छोड़ने के बाद जयेश, करण के नीचे 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, करण के नीचे 2% छोड़ने के बाद जयेश मिल जाएगा। अब अंजलि एंड प्रिया रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस, प्रिया मिल जाएगी। प्रिया के ऊपर क्या मिल जाएगी, प्रिया के ऊपर अंजलि मिल जाएगी, ठीक है। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तरुण। तो तरुण मुझे कहां पर मिल जाएगा, तरुण मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। 2 मिनट की पजल थी गाइस, 101% सॉल्व हो रही थी। एक एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना था। करण 101% ऊपर से फर्स्ट ऑड नंबर के पोजीशन पे आने वाला था, ठीक है। क्योंकि एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी करण के ऊपर विकास भी सेट हो रहा था एक ही पोजीशन पे। विकास से 1% छोड़ने के बाद अमन भी सेट हो रहा था, ठीक है। एंड करण से जयेश भी सेट हो रहा था, विपुल तो ऑलरेडी सेट था। अंजलि एंड प्रिया के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस। तो सभी कंडीशंस आप मात्र 1 मिनट में सॉल्व कर सकते थे अगर आप ऊपर से एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ट्राई करते, क्योंकि ऊपर से 101% मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही थी गाइस। देखो, क्योंकि फर्स्ट ये जो के है ये तो गलत ही आ रहा था, क्योंकि के नीचे मुझे जयेश भी चाहिए था। इन दोनों के में से देखो, इन दोनों के में से अगर मैं के को यहाँ पे ट्राई करता तो वी के लिए 2 प्लेसेस आपको मिल रहे थे, वी के लिए 2 प्लेसेस मिल रहे थे, वी के लिए 3 भी प्लेसेस मिल सकते थे, नहीं 3 नहीं, क्योंकि वी से 1% छोड़ने के बाद अमन नीचे रखने के लिए जगह नहीं है, एंड ऊपर भी रखने के लिए जगह नहीं है। तो वी से 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस मिल रहे थे, बट करण को यहाँ पे रखूंगा तो वी के लिए एक ही प्लेस मिल रही थी। तो 101% ये जो विकास है 101% 8 नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पजल करते गए आज के पजल नंबर 2 एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 452 करते हैं। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो प्लीज गाइस इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस बार एसबीआई क्लर्क पार ये भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज गाइस, अगर आपने ये क्वालिटी के प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लीज गाइस एक बार देख लीजिए। इस बार एसबीआई क्लर्क पार ये भी प्लेलिस्ट आपको देखना चाहिए, काफी क्वालिटी के सेशंस मैंने ऐड कर दिए। 6 सेशंस है जो कि मॉक टेस्ट जो कि मैं प्रीलिम्स के क्लासेस कंडक्ट करवाता हूँ उसमें के रिकॉर्डिंग सेशंस है। एंड गाइस 4 महीने मेंस के 2 आवर के बैचेस अपलोड कर दिए, ठीक है। तो 10 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज गाइस देख लीजिए, 3 मिनट का टाइम आपका तभी से स्टार्ट हो चुका है, सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस।
आई होप कि आपका सॉल्व हो गया गाइस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। 8 पर्सन से सिट अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल, एक रेक्टेंगुलर टेबल है सच अ वे दैट 2 पर्सन सिट एट ईच साइड ऑफ द टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसेस टुवर्ड्स द टेबल। ठीक है, टुवर्ड्स द टेबल मतलब सेंटर। पवन फेसेस चिंटू, चिंटू हु डजंट सिट एडजेसेंट टू अनीता। ठीक है, तो पवन किसे फेस करता है? ये जो पवन होगा ये चिंटू को फेस करता है। तो पवन के सामने क्या बना लेते हैं? चिंटू बना लेते हैं। एंड ये जो चिंटू होगा वो अनीता के एडजेसेंट में नहीं बैठता, तो चिंटू एंड अनीता के लिए क्या बना लेते हैं? ये जो चिंटू होगा एंड अनीता जो होगी इनके लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। क्या मिल जाएगा? ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को थोड़ा नीचे लिख लेता हूं ताकि ऊपर अरेंजमेंट बनाने के लिए मुझे जगह मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर? गगन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ हिमानी। तो हिमानी के सेकेंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? हिमानी के फर्स्ट राइट एंड सेकेंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? गगन मिल जाएगा। ठीक है, हिमानी के सेकेंड टू द राइट में। अब आगे हिमानी के पास हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? हिमानी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनीता। तो ये जो एच है एंड ये जो अनीता है ये क्या आ जाएंगे? ये जो एच है एंड ये जो अनीता है ये इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। तो इन दोनों को मैं सर्कल में कैद कर देता हूँ कि एच एंड अनीता इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला? युवराज सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तमन्ना। तमन्ना के इमीडिएट लेफ्ट में युवराज आ जाएगा। तो तमन्ना के इमीडिएट लेफ्ट में युवराज आ जाएगा, तो टी एंड वाई बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? ये जो अंशा है सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पवन। अंशा जो है पवन के थर्ड टू द लेफ्ट में। तो ये जो अंशा है ठीक है ये पवन के थर्ड टू द लेफ्ट में है। तो पवन तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, तो पवन के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगी? थर्ड टू द लेफ्ट में अंशा मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए गाइस यहाँ पर अप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं। 8 पर्सन है तो 8 पर्सन में एक लाइन मेथड में अप्लीकेबल करने की कोशिश करता हूँ। 8 पर्सन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन है। ठीक है, तो क्या बोला है गाइस यहाँ पर? 8 पर्सन है तो फेसिंग ईच अदर वाले बंदे मतलब क्या आ जाएंगे? अब देखो एक कॉर्नर एंड एक मिड पे तो नहीं बैठ के, एवरी पर्सन किस पे बैठ के? एवरी पर्सन यहाँ पर बैठ के है साइड्स पे बैठ के। एवरी पर्सन अगर साइड पे बैठ के है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पवन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर मैंने यहाँ पर पवन को रख दिया, अगर मैंने यहाँ पर पवन को रख दिया, तो पवन के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? पवन के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद अंशा मिल जाएगा। ठीक है, तो पवन के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद अंशा, सभी के सभी बंदे सेंटर की तरफ देख रहे हैं एंड ऊपर की तरफ मैं इनसाइड कंसिडर करता हूँ, तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, तो पवन एंड अंशा वाली कंडीशन हो गई। अब देखो गाइस पवन एंड चिंटू क्या है? पवन एंड ये जो चिंटू है ये दोनों इमीडिएट नेबर है। पवन एंड चिंटू अगर ये दोनों फेसिंग ईच अदर है, फेसिंग ईच अदर का मीनिंग क्या होता है? देखो अब ऑब्वियसली पवन एक तो इस बंदे के साथ सेम साइड पे बैठ के होगा या फिर पवन एक तो इस बंदे के साथ सेम साइड पे बैठ के होगा। तो ऐसे मान के चलते कि ये जो पेयर है ये क्या आ जाएगी? पवन एंड एक साइड पे पवन एंड ये वाला बंदा बैठ के होगा, इस बंदे का कुछ भी नाम होगा। ठीक है, तो ये दोनों बंदे सेम साइड पे बैठ के होंगे, फिर ये दोनों बंदे सेम साइड पे बैठ के होंगे, फिर ये दोनों बंदे सेम साइड पे बैठ के होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? कॉम्बिनेशन 4 साइड्स होते हैं तो 4 साइड्स मैंने नोट डाउन कर लिए। अब देखो गाइस 4 साइड तो मैंने सेट कर लिए। अब ऐसे मान के चलते कि पवन के अपोजिट में चिंटू है। पवन के अपोजिट में चिंटू कैसे निकल सकता हूं मैं? अब पवन के अपोजिट साइड वाली कौन सी आ जाएगी? स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में देखो, रेक्टेंगल में देखो, अगर ये जो साइड है इसके अपोजिट साइड कैसे आ जाएगी? इमीडिएट साइड छोड़ देने के बाद। तो ऐसे ही ये जो पवन वाली साइड है इमीडिएट साइड अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये साइड क्या आ जाएगी? अपोजिट साइड आ जाएगी। अगर ये साइड अपोजिट आ रही है, अगर ये जो साइड है ये अपोजिट साइड आ रही है, तो 101% मुझे क्या मिल जाएगा गाइस? देखो 101%। अब ये पवन के अपोजिट में चिंटू रखना था, तो पवन के अपोजिट में चिंटू कहाँ पर आ जाएगा? इस नंबर के पोजीशन पे आने वाला है। बट यहाँ पे तो क्या हो चुका है? अंश हो चुका है। अंश था या फिर आई एन, ईशा था ये क्या था? ईशा था। तो इसे ईशा बना लेते हैं। पवन के अपोजिट में मुझे क्या मिल जाएगा? पवन के अपोजिट में ईशा मिल जाएगा। पवन के अपोजिट में अगर मुझे ईशा मिल जाएगा बट पवन के अपोजिट में तो चिंटू चाहिए था, ये पॉसिबिलिटी तो 101% गलत हो चुकी है। तो जो मैंने पेयर बनाई है साइड्स की वो 101% गलत है। तो 101% ये एक पेयर बनेगी, ये एक पेयर बनेगी, ये एक पेयर बनेगी। उसके बाद पेयर बनेगी गाइस ये जो ईशा है, ठीक है? ये जो ईशा है एंड ये वाला जो बंदा है ये दोनों की एक पेयर बनेगी। ये दोनों एक साइड पे आ जाएंगे। ठीक है? या फिर एक काम कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ी जगह बना ले, जगह बना के एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। वेट गाइस, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये पेयर तो यहाँ पे हो चुकी है, ये पेयर यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये जो ईशा है इसको थोड़ा मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता हूँ एंड ये जो ईशा है
ईशा के राइट में और एक पर्सन निकाल लेते हैं, ठीक है? ईशा के इस डायरेक्शन में मुझे एक पर्सन मिल जाएगा एंड वो पर्सन कौन होगा? जो कि ईशा के साइड पे बैठ के होगा, ठीक है? ईशा के साइड पे बैठने वाला पर्सन्स होगा, मतलब ये दोनों पर्सन सेम साइड पे बैठते हैं, ये दोनों पर्सन, फिर ये दोनों पर्सन सेम साइड पे बैठते हैं, फिर ये दोनों पर्सन सेम साइड पे बैठते हैं। अब देखो पवन के अपोजिट वाली साइड कौन-सी मिल जाएगी? मुझे ये वाली मिल जाएगी। पवन के अपोजिट में मतलब पवन के अपोजिट में क्या मिल जाएगा? मुझे चिंटू मिल जाएगा। तो पवन के अपोजिट में चिंटू को बना लेता हूँ। तो पवन एंड चिंटू वाली कंडीशन हो गई एंड ईशा वाली कंडीशन हो चुकी है, ठीक है? अब और कौन-सी कंडीशन रखना बाकी है देखो गाइस, अब चिंटू के पास अनीता नहीं आ सकता, तो चिंटू के पास ए के लिए क्या मिल जाएगा? दोनों जगह पे क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड अनीता एंड ये जो एच है, ये इमीडिएट नेबर है, तो एच से एक पर्सन छोड़ के राइट में जी चाहिए, तो एच यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि राइट में एक पर्सन छोड़ के जी रखने के लिए जगह नहीं है, तो एच एक तो यहाँ पर आ सकता है, एच एक तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है? एच के लिए एक पॉसिबिलिटी बनती है, एच को यहाँ पे निकालोगा तो एच के राइट में एक पर्सन, हाँ, एच के इमीडिएट नेबर में अनीता आ सकती है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है अनीता रखने के लिए, तो एच रखने के लिए यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। एच यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है? एच यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड एच यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इन दोनों केसेस के लिए एच के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब एच को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो एच के राइट में फिर से एक पर्सन छोड़ के एच के राइट में गगन रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो एच यहाँ पे भी नहीं आ सकता। एच के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एच रखने के लिए ठीक है, एच यहाँ पे भी रख के ट्राई करके देख लेता है। एच को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो एच के राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? एच के राइट में एक पर्सन छोड़ के गगन मिल जाएगा। एच के राइट में अगर गगन मिल जाएगा तो एच जो है एंड ये जो अनीता है इमीडिएट नेबर है, तो एच अगर यहाँ पर आता है तो अनीता मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? तो अनीता अगर यहाँ पर मिलती है तो ये कंडीशन जो आपको दिख रही है, ये जो तमन्ना एंड तमन्ना कौन था? तमन्ना एंड युवराज था। तमन्ना एंड युवराज रखने के लिए 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए एंड वो अवेलेबल नहीं है, तो 101% एच के लिए जो क्रॉस का साइन है, 101% यहाँ पे भी एच के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एच रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो एच अगर यहाँ पर आता है, तो एच अगर यहाँ पर आता है तो अंकिता जो है, ये जो अंकिता है, अंकिता मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। अंकिता अगर यहाँ पर मिलते हैं, हिमानी अगर यहाँ पर मिलते हैं, तो हिमानी से गगन कहाँ पर मिल जाएगा मुझे? गगन मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो हिमानी एंड गगन वाली कंडीशन हो गई, एच एंड अंकिता वाली कंडीशन हो गई। अब टी के इमीडिएट लेफ्ट में वाई चाहिए था, तो टी को मुझे यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। 101% तमन्ना के लेफ्ट डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा? युवराज मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। तो टोटल कंडीशन मैंने एप्लीकेबल कर दी है। 101% ये जो पॉसिबिलिटी है, 101% ये जो एप्लीकेबल किया है आपने, वो करेक्ट है, ठीक है? तो चलिए गाइज़ नेक्स्ट पज़ल सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये पज़ल आपको समझ में आ चुकी होगी गाइज़। अगर समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आपको फिर से 3 मिनट का टाइम देता हूँ सॉल्व करने की कोशिश करने। आज के पज़ल नंबर 3 है एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 453 है।
तो चलिए गाइस शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है? देयर आर 8 मेंबर के कुछ ना कुछ नाम होंगे सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर सिटिंग सच दैट ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट एंड आगे क्या बोला है? बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड 4 ऑफ देम सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। तो 4 कॉर्नर पे बैठ के हो गए, 4 कॉर्नर पे बैठ के हो गए एंड 4 मिड पे बैठ के हो गए, ठीक है? 4 को मिड पे बना लेते हैं, ठीक है? अब आगे क्या बोले? सम ऑफ देम फेसेस इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेसेस आउटसाइड एट लीस्ट 4 पर्सन, मतलब मिनिमम 4 पर्सन तो मुझे चाहिए चाहिए जो कि सेम डायरेक्शन में देखते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूँ गाइस कि मिनिमम अगर इनसाइड देखने वाले 4 है, तो ऑटोमेटिक आउटसाइड देखने वाले बंदे 4 हो जाएँगे। अब ऐसे मान के चलता हूँ कि मिनिमम अगर मिनिमम 4 तो चाहिए चाहिए, तो इनसाइड देखने वाले मिनिमम 4 मैक्सिमम कितने भी तो 5 ट्राई करूँगा, तो आउटसाइड देखने वाले बंदे 3 आ जाएँगे क्योंकि टोटल 80 नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो देखो सेम डायरेक्शन में देखने वाले मतलब एक तो इनसाइड या फिर आउटसाइड, तो सेम डायरेक्शन में देखने वाले बंदे यहाँ पे तो एटलीस्ट 4 हो गए, बट यहाँ पे एटलीस्ट 4 हो गए क्या? एटलीस्ट 4 बंदे आउटसाइड देखने वाले हो गए क्या? बिल्कुल नहीं हो गए। एटलीस्ट 4 है क्या? बिल्कुल नहीं, 4 से तो कम है। 4 से कम है मतलब लेस देन 4 है। आउटसाइड देखने वाले मिनिमम 4 तो नहीं हो गए, ये तो लेस देन 4 हो गए, तो 101% इनसाइड वाले 4 हो गए एंड आउटसाइड वाले 4 हो गए, ठीक है? इन वाले भी 4 हो गए एंड आउट वाले भी 4 हो गए। इन एंड आउट वाले 4-4 पर्सन्स आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे सम ऑफ देम फेसेस इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेसेस आउटसाइड एट लीस्ट 4 पर्सन फेसेस द सेम डायरेक्शन। अब आगे बोला है द वन हु लाइक्स मैंगो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो बी के थर्ड टू द राइट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा मुझे? थर्ड टू द राइट में जिसे भी मैंगो पसंद होगा वो मैंगो वाले पर्सन आ जाएंगे बी के थर्ड टू द राइट में। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? अब आगे हु आया तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? बी हु डज नॉट सिट इन द मिडल साइड ऑफ द टेबल। बी अगर मिडल साइड पे नहीं बैठता, बी अगर मिडल साइड पे नहीं बैठता तो बी कॉर्नर पे बैठा होगा, ठीक है? तो बी के ऊपर मैं कॉर्नर बना लेता हूँ, ठीक है? अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? जी एंड द वन हु लाइक्स बनाना सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो जी जो होगा एंड जिसे भी बनाना पसंद होगा वो डायगोनली बैठे हैं। तो जी एंड ये जो बनाना वाले हैं ये डायगोनली मिल जाएंगे मुझे, ठीक है? डायगोनली मतलब अब देखो गाइस ये क्या है? स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, 8 पर्सन की स्क्वायर की सिटिंग अरेंजमेंट है। 4 कॉर्नर पे बैठ के एंड 4 अगर मिड पे बैठ के होंगे तो डायगोनली मतलब ये क्या आ जाएंगे? फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर आ जाएंगे, मतलब सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आ जाएंगे। एंड 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर मतलब क्या मिल जाएगा? ये जो बनाना वाले हो गए एंड ये जो जी वाला होगा ये सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आ जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? जी एंड द वन हु लाइक्स बनाना सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। अब आगे क्या बोला है? बी डज नॉट लाइक बनाना। अब बी को बनाना नहीं पसंद तो बनाना इज नॉट इक्वल टू क्या बना लेते हैं? बी बना लेते हैं, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। मैंगो के थर्ड टू द लेफ्ट में जी है, तो मैंगो से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मैंगो से 2% छोड़ने के बाद जी मिल जाएगा। जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो, तो मैंगो के थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। अब देखो गाइस मैंगो से 2% छोड़ने के बाद बी है, तो 101% मैंगो के इसी डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद जी होगा। अब मैंगो के लेफ्ट में जी है, तो मैंगो के लेफ्ट में जी कब आ जाएगा? जब मैंगो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी एंड बी के राइट में मैंगो चाहिए था तो बी की डायरेक्शन 101% ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है? तो इस कंडीशन में मैंने मर्ज कर दिया है। अब आगे क्या बोला है? इसका मतलब बी एंड मैंगो की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर बी नीचे देखेगा तो मैंगो ऊपर, अगर बी ऊपर देखेगा तो मैंगो नीचे, ठीक है? अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। अब आगे बोला एफ एंड ए फेसेस ईच अदर, एफ एंड ए फेसेस ईच अदर, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। एफ की डायरेक्शन ए के बराबर आ जाएगी। एफ एंड ए फेसेस ईच अदर मतलब सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर ही है ही, बट ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं एंड ये दोनों सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है। इसका मतलब एफ के अपोजिट में मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? एंड एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। अब ये जो एफ जो होगा वो बनाना वाले के इमीडिएट नेबर में बैठता है, तो एफ एंड बनाना वाले को इमीडिएट नेबर में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला? एफ डज नॉट लाइक मैंगो। एफ को क्या नहीं पसंद होगा? एफ इज नॉट इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? मैंगो मिल जाएगा। तो एफ को मैंगो पसंद नहीं होगा, ठीक है? तो एफ के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं मैंगो के लिए। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? आगे बोले ई हु लाइक्स एवोकेडो सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स गवा। तो गवा के अपोजिट में कौन बैठता है? ये जो गवा मिल जाएगा मुझे, ये जो गवा मिल जाएगा, गवा के अपोजिट में कौन मिलता है? गवा के अपोजिट में मुझे मिलता है एवोकेडो वाला, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा?
एडो वाला मिल जाएगा गवा के अपोजिट में, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा इस यहाँ पे, डी लाइक्स कीवी, डी को कीवी पसंद है, तो डी इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं, डी इज इक्वल टू कीवी बना लेते हैं, एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में डी मिल जाएगा, एंड बोथ ऑफ देम फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो ये जो डी है एंड ये जो सी है, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में देखते हैं। बोथ ई एंड बी फेसेस द सेम डायरेक्शन, ई एंड बी का डायरेक्शन सेम है, तो ई इज इक्वल टू बी बना लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स कोकोनट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल। तो एप्पल वाले के इमीडिएट लेफ्ट में, एप्पल वाले के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एप्पल वाले के इमीडिएट लेफ्ट में कोकोनट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं लाइन मेथड थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ गाइस। थ्रेड मेथड में 8 पर्सन्स मुझे अरेंज करने हैं, तो 8 पर्सन्स अरेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन्स मुझे मिल जाएंगे। अब 8 पर्सन्स मुझे मिल जाएंगे, तो सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे बी वाली दिख रही है कि बी के राइट में 2% छोड़ के मैंगो चाहिए। तो बी की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दिखा दूंगा, बी कॉर्नर पे तो कॉर्नर दिखा दूंगा, 1% छोड़ने के बाद फिर से कॉर्नर, फिर से मिड छोड़ने के बाद कॉर्नर आ जाएगा, फिर से मिड छोड़ने के बाद कॉर्नर। तो जो भी बंदे यहाँ पर स्टार से मैंने हाईलाइट किए वो कॉर्नर पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड जो भी बंदे स्टार से हाईलाइट नहीं किए हैं वो मिड पे आ जाएंगे। अब बी के राइट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, बी के राइट में 2% छोड़ने के बाद मैंगो मिल जाएगा। अब मैंगो से लेफ्ट में मुझे जी चाहिए 2% छोड़ने के बाद, तो मैंगो की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ दिखा दूंगा, तो मैंगो के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो मैंगो की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, मैंगो के लेफ्ट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, बी कॉर्नर पे ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अब देखो गाइस, और कौन सी कंडीशन में अप्लाई कर सकता हूँ। अब जी वाली कंडीशन तो हो चुकी है, तो जी से और कोई कंडीशन में अप्लीकेबल कर सकता हूँ क्या गाइस। अब एफ एंड ए वाली कंडीशन बाकी है, ठीक है। डी को कीवी पसंद है, डी एंड सी वाली कंडीशन बाकी है। अब एक काम कर लेते हैं, मैंगो एंड जी वाली कंडीशन थी ना, जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। अब कौन सी कंडीशन से मैं अप्लीकेबल कर सकता हूँ, एफ एंड ए वाली कंडीशन बाकी है, ठीक है। एफ को मैंगो पसंद नहीं है, तो मैंगो एफ को पसंद नहीं है, तो एफ के लिए क्या मिल जाएगा, मुझे एफ के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। मैंगो में एफ के लिए क्या मिल जाएगा, मैंगो में एफ के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब बनाना जी के अपोजिट में क्या चाहिए, देखो इस कंडीशन से जी के अपोजिट में बनाना चाहिए, तो जी से 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे, जी से 3% छोड़ने के बाद बनाना मिल जाएगा। अब जी से 3% छोड़ने के बाद बनाना मिल गया, बट एंड बनाना भी नहीं हो सकता, तो बनाना भी नहीं हो सकता, तो वैसे भी बनाना नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी के गाइस, देखो बनाना से और कोई कंडीशन दिखती है क्या, बनाना के बनाना से आपको बनाना से इमीडिएट नेबर में एफ चाहिए था, बट बनाना के इस इमीडिएट नेबर में एफ रखने के लिए जगह है क्या, मैंगो एफ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एफ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, एफ मैंने अगर सेट कर लिया तो एफ के अपोजिट में ए चाहिए था, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा मुझे यहाँ पर एफ के कोई भी एक डायरेक्शन में। 3% छोड़ने के बाद 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब क्या आता है, अपोजिट मतलब आता है गाइस 101% बीच में 3% आ जाएगी। अब एफ एंड ए की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब एफ एंड ए की डायरेक्शन एक तो ऊपर हो सकती है, या फिर एफ एंड ए की डायरेक्शन एक तो नीचे हो सकती है, ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन अप्लीकेबल करना बाकी है क्या गाइस, देख लो एफ एंड बी वाली कंडीशन हो चुकी है। अब एप्पल एंड कोकोनट वाली कंडीशन बाकी है, एफ एंड ए को मैंने सेट कर लिया। अब ठीक है ठीक है ठीक है, डी कीवी होना चाहिए, तो डी कीवी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, डी कीवी होना चाहिए, एंड वो सी से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में चाहिए, एंड ई एंड बी साथ में चाहिए। तो ई से तो और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, बी एंड ई बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ई हु लाइक्स एवोकेडो सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स गवा, ठीक है। तो ई को एवोकेडो पसंद है, तो ई कहाँ का सेट कर सकते हैं। अगर मैंने ई एंड एवोकेडो यहाँ पे रख दिया, तो 3% छोड़ने के बाद गवा रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो ई एवोकेडो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एंड यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो 101% ये जो ई है एंड ये जो एवोकेडो है, ठीक है, 101% यहीं पे आ जाएंगे। ई से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ये जो गवा है, ये गवा 101% यहीं पे आने वाला है। तो ई एवोकेडो एंड गवा वाली कंडीशन हो चुकी है। अब और कौन सी कंडीशन बाकी है, ई एंड बी की डायरेक्शन सेम है, बी अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो ई भी ऊपर की तरफ देखेगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, एफ एंड ए की डायरेक्शन सेम है। अब देखो गाइस, एफ एंड ए की अगर डायरेक्शन सेम है, तो ऊपर देखने वाले टू तो मैंने बंदे सेट कर लिए। अब देखो एप्पल एंड कोकोनट कहाँ कहाँ आ सकता है वो चेक कर लेते हैं। एप्पल एंड कोकोनट वाली कंडीशन बाकी है, एंड डी की भी होना चाहिए, डी की भी होना चाहिए, तो डी एंड की भी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, 101% डी एंड की भी यहीं पे आने वाला है। डी से 2% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, एंड सी के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए था, सी के लेफ्ट में डी चाहिए था, तो सी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगी। सी की डायरेक्शन अगर
ऊपर की तरफ है, बी की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, सी, बी एंड ई की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, तो 101% ये जो एफ एंड ए है, इनकी भी डायरेक्शन अगर मैं ऊपर की तरफ कंसीडर करूंगा, तो 5 बंदे ऊपर की तरफ एंड 3 बंदे नीचे की तरफ, बट नीचे देखने वाले बंदे एटलीस्ट 4 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो 101% ये जो ए है एंड ये जो एफ है वो 101% नीचे की तरफ देखेगी। ठीक है, ए एंड एफ अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डी को की भी पसंद है, सी एंड डी वाली कंडीशन हो गई, सी एंड डी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो डी भी ऊपर की तरफ देखेगा। ऊपर देखने वाले बंदे कितने हो गए? ऊपर देखने वाले बंदे टोटल 4 हो गए। तो 101% जी की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी मुझे? जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ मिल जाएगी। तो नीचे देखने वाले बंदे 4 है एंड ऊपर देखने वाले बंदे कितने? ऊपर देखने वाले बंदे 4 है। ठीक है, अब आगे क्या बोला? एप्पल के लेफ्ट में क्या चाहता? कोकोनट चाहता। तो एप्पल के इमीडिएट लेफ्ट में कोकोनट रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे एप्पल एंड एप्पल के लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? एप्पल के लेफ्ट में कोकोनट वाला मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो एप्पल एंड कोकोनट वाली कंडीशन हो चुकी है। तो सभी कंडीशंस मैंने सेट कर लिए, एक ही पर्सन का नाम एंड एक ही फ्रूट का नाम बाकी है गाइस। चेरी मैंने अप्लीकेबल कर दिया, कि चेरी मैंने अप्लीकेबल नहीं कर दिया, तो चेरी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। अब देखो गाइस, मैंगो कहाँ पे आ सकता है? देखो मैंगो में क्या आ सकता है? मैंगो में कौन सा नाम आ सकता है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच बाकी है। एच बाकी है तो 101% क्या मिल जाएगा मुझे? 101% एच मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ चुकी होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पजल थी, बट अगर आप लिंकेज लगाओगे इजीली तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इनसाइड एंड आउटसाइड कैसे सेट कर सकते हैं? इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए कोई कंडीशन गिवन थी क्या? 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड की तो कोई कंडीशन गिवन नहीं थी। तो एक तो ऊपर इनसाइड या फिर नीचे इनसाइड आ सकता है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड की तो कोई इन दिख रहा है या फिर कोई आउट दिख रहा है या फिर फेसिंग ईच अदर वाली कंडीशन अगर होगी, हाँ, ए एंड एफ जो है, ए एंड एफ जो है फेसिंग ईच अदर बोला था। ए एंड एफ अगर फेसिंग ईच अदर है तो 101% इनसाइड ए एंड एफ हो गए एंड ए एंड एफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ इनसाइड होगा एंड ऊपर की तरफ आउटसाइड होगा। क्योंकि स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट में अगर ए एंड एफ सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, आउटसाइड अगर मैं कंसीडर करके चलता हूं, तो क्या ए एंड एफ फेसिंग ईच अदर है? बिल्कुल नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टा देख रहे हैं, अपोजिट देख रहे हैं। फेसिंग तो नहीं है, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, बट फेसिंग ईच अदर नहीं है। फेसिंग ईच अदर का मीनिंग क्या होता है? दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों के दोनों अगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनसाइड हो जाएगी। बट दोनों की डायरेक्शन इनसाइड कब होगी? दोनों की डायरेक्शन इनसाइड तभी होगी जब नीचे की तरफ इनसाइड एंड ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, अब 101% ये पजल सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट पजल करते हैं गाइस, आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने की कोशिश करो एंड आंसर मैच करो। ठीक है।
चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। सेट नंबर आज का क्या है? 454 है एंड आज की पजल नंबर 4 है। क्या बोले गाइस? अ पर्सन बाइज 10 प्रोडक्ट नेमली 10 प्रोडक्ट्स के नाम है वन आफ्टर द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एंड वाज बॉट 4 प्रोडक्ट्स बिफोर पी। तो पी के 4 प्रोडक्ट्स बिफोर मतलब 1 2 3 एंड 4 प्रोडक्ट बिफोर मतलब यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? बिफोर मतलब ऊपर की तरफ एरो दे देता हूँ। अब आगे क्या बोला है? यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट इज बॉट बिटवीन पी एंड के। अब पी एंड के बीच में एक ही प्रोडक्ट बाय करता है। ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर? एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स बॉट बिफोर एन। एन के बिफोर में एटलीस्ट 3 चाहिए। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, तो कम से कम 3 बना लेते हैं। तो एन के बिफोर में क्या मिल जाएगा? मिनिमम 3 मिल जाएंगे। ठीक है, मिनिमम 3 तो चाहिए चाहिए। 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे? द नंबर ऑफ पर्सन्स, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर एन इज सेम एज आफ्टर, इज सेम एज आफ्टर आई होगा ये। इज सेम एज आफ्टर क्या होगा? आई होगा। तो एन के बिफोर में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए उतने ही आई के आफ्टर में हो गए। ठीक है, उतने ही क्या मिल जाएंगे? आई के आफ्टर में मिल जाएंगे। ओनली 3 प्रोडक्ट्स आर बॉट बिटवीन आई एंड एल। आई एंड एल के बीच में 3 प्रोडक्ट्स है, तो आई एंड एल के बीच में 3 प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? एल नाइदर बॉट एट द फर्स्ट नॉर एट द लास्ट। तो ये जो एल होगा ये फर्स्ट नंबर के भी पोजीशन पे नहीं आएगा एंड 10th नंबर के भी पोजीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि 10 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन के एंड आई इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन जे एंड एन। तो के एंड आई के बीच में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जे एंड एन के बीच में हो गए। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आर वॉज बॉट 3 पर्सन 3 प्रोडक्ट बिफोर एम। एम के 3 प्रोडक्ट बिफोर कौन आता होगा? एम के 1 प्रोडक्ट बिफोर, 2 प्रोडक्ट बिफोर एंड 3 प्रोडक्ट बिफोर आर आता होगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? एम वॉज बॉर्न, एम वॉज बॉट आफ्टर, एम वॉज बॉट आफ्टर आई। आई के आफ्टर में कौन आता है? आई के आफ्टर में एम आता है। ठीक है। तो एम वॉज बॉट आफ्टर आई, आर वॉज बॉट 3 प्रोडक्ट बिफोर एम एंड ये जो एम होगा वो आई के आफ्टर में आता है, तो आई के आफ्टर में एम को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? ओ वॉज बॉट बिफोर क्यू। तो क्यू के बिफोर में क्या मिल जाएगा मुझे? क्यू के बिफोर में ओ मिल जाएगा। ठीक है। एंड आगे क्या बोला है? ओ वॉज बॉट बिफोर क्यू एंड इज नॉट द फर्स्ट टू बाय। मतलब ओ जो होगा वो फर्स्ट नहीं होगा, तो ओ इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखो गाइस कितने पोजीशन मैंने सेट कर लिए। एन के ऊपर मिनिमम 3 चाहिए थे, मिनिमम 3 मैंने बना लिए। अब कितने पोजीशन सेट कर सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन सेट हो चुके हैं। अब मुझे 2 पोजीशन बाकी रखना है, 2 पोजीशन अप्लाई करना है। 2 पोजीशन अगर मुझे अप्लाई करना है तो देखो गाइस, एक तो एन के ऊपर पे भी मैं 2 पोजीशन एप्लीकेबल कर सकता हूँ या फिर मैं नीचे भी एप्लीकेबल कर सकता हूँ ये 2 के 2 पोजीशन। अब देखो पी से 1% छोड़ के के चाहिए था मुझे, तो अगर मैं पी के नीचे 1% छोड़ के के निकालूंगा तो 2 प्लेसेस जो मैंने एप्लीकेबल कर दिए तो उससे 10% ऑटोमेटिकली 10 प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली फिल हो रहे हैं। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी पी के नीचे मैं के को ट्राई करूंगा तो ऑटोमेटिकली 10% रिमेनिंग 2% पी के नीचे आ जाएंगे। ठीक है। तो के वाली कंडीशन हो गई, पी एंड के वाली कंडीशन। अब के से और कोई कंडीशन गिवन है क्या गाइस? देखो के एंड आई के बीच में, ठीक है, एन एंड जे के बीच में। ठीक है। अब पी से और कोई कंडीशन है क्या? पी से भी और कोई कंडीशन नहीं दिख रहे। के एंड ठीक है, ठीक है, ठीक है। एन के ऊपर मिनिमम 3 चाहिए थे, ये वाली भी कंडीशन अभी तक तो हो चुके हैं। अब आई से 3% छोड़ने के बाद क्या चाहिए था? आई से 3% छोड़ने के बाद एल चाहिए था। तो आई एंड एन कहाँ-कहाँ रख सकता हूँ? अब देखो एन को मैंने कहाँ पे सेट कर लिया? एन के ऊपर 3 है तो आई के नीचे भी 3% चाहिए। तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद इस नंबर के पोज़ीशन पे मुझे क्या मिल जाएगा? इस नंबर के पोज़ीशन पे मुझे आई मिल जाएगा। अब आई से 3% छोड़ने के बाद एल चाहिए था तो आई से 3% छोड़ने के बाद एल ऊपर मिल जाएगा। अब और कौन-सी कंडीशन बाकी है? आई के नीचे मुझे एम चाहिए था तो आई के नीचे एम रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। ठीक है। अब और कौन-सी कंडीशन है? एल ऊपर नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है कि एल टॉप पे नहीं आ सकता। ठीक है। अब कौन सी कंडीशन बाकी है? आई एंड एन वाली कंडीशन हो चुके हैं। अब देखो गाइस के एंड आई के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए, अब के एंड आई के बीच में 1 एंड 2 नंबर ऑफ पर्सन्स दिख रहे हैं, तो जे एंड एन के बीच में भी 2 नंबर ऑफ पर्सन्स, तो एन से 2% छोड़ने के बाद जे रखने के लिए नीचे जगह नहीं है, तो एन से 2% छोड़ने के बाद ऊपर मुझे जे मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। एम के ऊपर 2% छोड़ के आर चाहिए था, तो एम के ऊपर 2% छोड़ने के बाद आर एंड देखो गाइस क्यू के ऊपर मुझे ओ चाहिए तो क्यू मिल जाएगा मुझे यहाँ पर एंड ओ मिल जाएगा यहाँ पर एंड ओ वैसे भी फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे नहीं है। तो टोटल पजल आपके 101% सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो चुके हैं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलती है? पी के अगर मैं ऊपर 1% छोड़ के
के को यहाँ पे ट्राई करता, तो ऊपर कितने बंदे 10 पोजीशन तो फिक्स नहीं हो रहे थे। तो पी के नीचे मैंने के को यहाँ पे ट्राई किया, तो 10 पोजीशंस कंफर्म हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने सबसे एज़ अ मिनिमम पॉसिबिलिटी पी के नीचे के यहाँ पे ट्राई कर दिया एंड एप्लीकेबल कर दिया, तो सभी कंडीशंस क्या आ चुके हैं? सही आ चुके हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पज़ल करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। आज के 5th नंबर की पज़ल है एंड आज की लास्ट पज़ल है। इसके बाद जो रिमेनिंग 5th पज़ल्स है, जो 5 पज़ल्स रिमेनिंग बचेंगे, वो पज़ल्स मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो चलिए गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेट नंबर 455 है, 8 पीपल है, 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए। दे वेंट टू डिफरेंट सिटीज अमंग बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द डेट ऑफ देयर डिपार्चर आर डिफरेंट अमंग द 6, 8, 11, 13। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 8 डिफरेंट डेट्स है, तो बना लेते गए। क्या मिल जाएगा मुझे? 6, 6 के नीचे 8 मिल जाएगा, 8 के नीचे 11 मिल जाएगा, ठीक है। 11 के नीचे 13 मिल जाएगा, 13 के नीचे क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा, 16 के नीचे क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा, 20 के नीचे 25 एंड 25 के नीचे क्या मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, तो सेपरेट कर देते गए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। तो 13 को सेपरेट कर लिया है, तो ठीक है। आई होप कि आपने सही सोल्व किया है। तो 13 को सेपरेट कर लिया, 16 को सेपरेट कर लिया, 20 को सेपरेट कर लिया, 25 डेट को सेपरेट कर लिया एंड 27 को सेपरेट कर लिया, ठीक है। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। 1 सेकंड चार्जिंग लगा देता हूँ गाइस। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। तो कंडीशन लिखने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं गाइस। एंड ये कौन से मंथ के डेट्स है? ये डेट्स है गाइस, ये डेट्स है जून के डेट्स है, मतलब 30 डेज होते हैं जून में। अब आगे क्या बोला? द डिफरेंस ऑफ द डिपार्चर डेट्स ऑफ पी एंड द वन हु वेंट टू मुंबई वाज 5। पी एंड मुंबई वाले के बीच में, पी एंड
मुंबई वाले के बीच में कितने का डिफरेंस है? पी एंड मुंबई वाले के बीच में जो डेट्स हो गए उनके बीच में 5 का डिफरेंस है। अब आगे क्या बोला है? द डिपार्चर डेट ऑफ आर वाज़ आफ्टर क्यू, तो क्यू के आफ्टर में कौन आ जाएगा? क्यू के आफ्टर में आर आ जाएगा, क्यू के आफ्टर में आर को बना लेते हैं, ठीक है? वाज़ आफ्टर क्यू बट बिफोर एस, बट ये क्या आ जाएगा? एस के बिफोर में आ जाएगा, तो एस के बिफोर में आर आ जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एम वेंट टू चेन्नई, एम कहाँ पर जाता होगा? एम चेन्नई को जाता होगा, तो एम के सामने चेन्नई बना लेते हैं, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है टी वेंट टू जयपुर, टी वेंट टू जयपुर ऑन 27th ऑफ जून, तो 27th ऑफ जून को कौन कौन आता है? टी आता है, एंड टी कहाँ पर जाता है गाइस? टी जाता है जयपुर को, ठीक है? तो टी के सामने जयपुर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? द एवरेज ऑफ द डिपार्चर डेट्स ऑफ द वन हु वेंट टू पुणे एंड एम वाज 22, तो पुणे एंड एम के डेट्स का एवरेज क्या है? पुणे एंड एम के डेट्स का एवरेज अगर 22 है, 11 है, तो उनकी सम मुझे क्या मिल जाएगी? 22 मिल जाएगी, उनकी सम डेट्स की। द डिफरेंस ऑफ द डिपार्चर डेट ऑफ पी एंड क्यू वाज परफेक्ट स्क्वायर, तो पी एंड जो क्यू होगा उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा इसका मतलब क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट मैं निकाल सकता हूँ, उसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, ठीक है? इनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, या फिर वो कोई या फिर कैसे लिख सकता हूँ, या फिर कोई वो अदर नंबर का क्या होगा? स्क्वायर होगा, कोई अदर नंबर का स्क्वायर होगा, या फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, ठीक है? ये 2 पॉसिबिलिटी मिलते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? नाइदर आर नॉर एस वेंट टू मुंबई, आर एंड एस दोनों में से कोई भी बंदा मुंबई को नहीं जाता, तो आर भी नहीं जाता एंड एस भी नहीं जाता, तो ये दोनों के दोनों मुंबई के लिए क्या बना लेते हैं? दोनों के दोनों के लिए मुंबई के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन। अब क्यूज डिपार्चर डेट वाज बिफोर 15th जुलाई, तो 15th जुलाई के बिफोर मतलब क्यू एक तो 13 को आ सकता है, क्यू एक तो 11 को आ सकता है, क्यू एक तो 8 को आ सकता है, या फिर क्यू एक तो 6 को आ सकता है, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है एन डिड नॉट गो टू लखनऊ, एन लखनऊ को नहीं जाता, तो एन इज नॉट इक्वल टू क्या बना लेते हैं? एन इज नॉट इक्वल टू लखनऊ बना लेते हैं, ठीक है? एन इज नॉट इक्वल टू लखनऊ। अब आगे क्या बोला है? द डिपार्चर डेट ऑफ द वन हु वेंट टू हैदराबाद वाज द प्राइम नंबर, जो भी हैदराबाद वाला होगा, जो भी एच वाई डी हैदराबाद वाला होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको सिर्फ मैं उसी नंबर से एंड वन से डिवाइड कर सकता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? अब आगे बोला है द डिपार्चर डेट ऑफ द वन हु वेंट टू लखनऊ वाज बिफोर द वन हु वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली वाले के बिफोर में कौन आता होगा? ये जो दिल्ली वाला होगा इसके बिफोर में कौन आता होगा? इसके बिफोर में लखनऊ वाला आता होगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? नाइदर पी नॉर आर वेंट टू दिल्ली, अब पी एंड आर दिल्ली को नहीं जाते, तो ये जो पी है एंड ये जो आर है ये दोनों के दोनों दिल्ली को नहीं जाते, तो इनके लिए क्या बना लेते हैं? इनके लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है? तो सभी कंडीशंस तो मैंने अप्लीकेबल कर दिए गए, सभी कंडीशंस मैंने नोट डाउन कर लिए। अब कंडीशन एप्लीकेबल करने की कोशिश करता हूँ। सबसे देखो पोजीशन वाली कंडीशन सबसे सूटेबल। हैदराबाद प्राइम पे आ सकता है। प्राइम नंबर कौन से? 6 नहीं, 8 नहीं, 11 प्राइम नंबर है। तो ये जो एचवाईडी है एक तो 11 को आ सकता है। एचवाईडी जो है एक तो 13 को आ सकता है, ठीक है? 11 को आ सकता है या फिर 13 को आ सकता है। तो ये जो एचवाईडी है 11 या फिर 13, फिर कौन-सा प्राइम दिख रहा है? और कोई अदर प्राइम नंबर नहीं है। तो एचवाईडी वाली कंडीशन हो चुकी है। पी एंड मुंबई के बीच में 5 का डिफरेंस चाहिए। पी वाली कंडीशन बाकी है, ठीक है? अब पी वाली कंडीशन अगर बाकी है, तो पी एंड क्यू के बीच में डिफरेंस चाहिए था, ठीक है? क्यू की पोजीशन मैं सेट कर सकता हूँ एंड पी एंड क्यू के बीच में डिफरेंस चाहिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैंने क्यू को यहाँ पे रख दिया, तो डिफरेंस लेके देखते हैं। तो 6 एंड 8 के बीच में डिफरेंस 2 है। 2 किसी का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल नहीं। 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता हूँ। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है, 5 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 7 का है, 7 का भी स्क्वायर नहीं निकाल सकता। 6 एंड 16 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। 14 मिल जाएगा, 14 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। एंड इनके बीच में 19 मिल जाएगा एंड इनके बीच में क्या मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। तो 601% क्यों तो नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 8 ट्राई करके देख लेते हैं। 8 एंड 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। कितने का डिफरेंस है? 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। 12 डिफरेंस है 8 एंड 20 में, 12 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। कितने का डिफरेंस है? 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। उसके बाद कितने का डिफरेंस है गाइस? 27, 19 का है डिफरेंस, तो 19 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो 11 क्यू के ऊपर ट्राई करूंगा, क्योंकि क्यू 6 पे भी नहीं आ सकता, 8 पे भी नहीं आ सकता। 11 अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, तो 11 पे अगर मैं क्यू ट्राई करूंगा, तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का दिख रहा है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। 5 का डिफरेंस दिख रहा है, 5 का भी नहीं निकल सकता। 9 दिख रहा है, इनके बीच में 11 एंड 20 के बीच में 9 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 9 का स्क्वायर रूट मैं निकाल सकता हूँ। 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, तो 11 क्यू हो सकता है। 11 क्यू 101% हो सकता है। तो क्यू को 11 पे ट्राई करके देखूंगा मैं। क्यू को 11 पे ट्राई करूंगा, ठीक है?
क्यू को 11 पे ट्राई करूँगा। अब क्यू के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, वो भी चेक कर लेते हैं। 13 से डिफरेंस क्या मिल जाएगा मुझे इनके बीच में 13 से। अब ऊपर चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर एवरी पर्सन के लिए, एवरी डेट के लिए मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो 3 का डिफरेंस है, शायद 7 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, नहीं निकल सकता स्क्वायर रूट एंड 14 का डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं निकल सकता स्क्वायर रूट। तो 101% क्यू एक ही पोजीशन पे आने वाला है। क्यू अगर इस पोजीशन पे आने वाला है, तो क्यू अगर 11 पे है, तो पी मिल जाएगा मुझे 20 पे क्योंकि पी अगर 20 पे निकालूँगा एंड क्यू 11 पे निकालूँगा तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 9 का दिख रहा है डेट के बीच में एंड 9 का मैं स्क्वायर रूट भी निकाल सकता हूँ एंड ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है? तो परफेक्ट स्क्वायर अगर 9 है तो 9 क्या मिल जाएगा मुझे? 9 मिल जाएगा मुझे पी एंड क्यू के डेट्स फाइंड आउट कर लिए मैंने, ठीक है? अब क्यू से और कोई कंडीशन? क्यू के नीचे मुझे क्या चाहिए था? क्यू के नीचे आर एंड आर के नीचे एच चाहिए था। क्यू के नीचे आर एंड आर के नीचे एस, ठीक है? तो और कोई कंडीशन मैं एप्लीकेबल कर सकता हूँ क्या गाइस? चेक कर लो। क्यू के नीचे आर एंड आर के नीचे एस, दिल्ली कहाँ नहीं आ सकता? दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। तो पी वाली कंडीशन हो गई, पी एंड क्यू वाली कंडीशन हो चुकी है, तो पी एंड क्यू वाली कंडीशन को यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब पी की डेट अगर मैंने सेट कर ली है, तो मुंबई की डेट क्या आ जाएगी? मुंबई की डेट निकाल सकता हूँ। इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो P अगर 20 पे है, P अगर 20 पे है, तो मुंबई एक तो 15 पे आएगा या फिर 25 पे आएगा, बट 15 अवेलेबल नहीं है, तो मुंबई कहाँ पर आ जाएगा गाइस? 101% मुंबई आ जाएगा 25 में। तो मुंबई वाली कंडीशन कहाँ पर मिल जाएगी मुझे? 25 तारीख को, ठीक है? तो P एंड मुंबई वाली कंडीशन हो चुकी है। P एंड मुंबई वाली अगर कंडीशन हो चुकी है, पी एंड मुंबई वाली कंडीशन हो चुकी है, तो और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? मुंबई को सेट कर लिया तो मुंबई वाली कंडीशन से और कोई कंडीशन गिवन है क्या? देखो, मुंबई में आर एंड एस नहीं आ सकता, मुंबई में आर भी नहीं आ सकता एंड मुंबई में एस भी नहीं आ सकता। अब मुंबई में आर एंड एस नहीं आ सकता एंड आर एंड एस क्यू के नीचे अगर मुझे चाहिए, तो 101% क्यू के नीचे आर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एंड एस यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि क्यू के नीचे और एक प्लेस आर को शिफ्ट करूंगा तो आर के नीचे एस मिल जाएगा एंड एस मुंबई में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो 101% मुंबई के ऊपर ही मुझे चाहिए, मुंबई में नहीं चाहिए। इसका मतलब मुंबई आर एंड एस नहीं हो सकता, इसका मतलब क्यू के नीचे चाहिए एंड मुंबई नहीं हो सकता। क्यू के नीचे चाहिए एंड मुंबई में आर एंड एस नहीं आ सकते, तो आर एंड एस रखने के लिए तो 2 ही प्लेसेस थे एंड आर के नीचे एच चाहिए था, तो 101% आर एंड एस रखने के लिए यही जगह बाकी दिख रहे थे, ठीक है? तो मुंबई एंड आर एंड एस वाली कंडीशन हो चुकी है। आर एंड एस मुंबई में नहीं आ सकता, क्यू के नीचे आर एंड एस चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। एम चेन्नई में चाहिए, तो यहाँ पे तो एम नहीं आ सकता। यहाँ पर एम एंड चेन्नई रखूंगा, ठीक है? एम एंड चेन्नई यहाँ पे रखूंगा। तो देखो गाइस, तो अगर एम को मैं यहाँ पे रखूंगा तो देखो गाइस, एम वाली कंडीशन से ये वाली कंडीशन है। एम को यहाँ पे रखूंगा तो एम की तारीख हो जाएगी 8। एम की तारीख अगर 8 होती है तो 22 माइनस 8 मतलब पुणे की तारीख क्या हो जाएगी? पुणे की तारीख हो जाएगी 14। 14 को पुणे रख सकता हूँ क्या? 14 डेट तो अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब एम यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एम रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं। एम मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ये जो चेन्नई है, चेन्नई मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। एम एंड चेन्नई वाली कंडीशन हो चुकी है, एम एंड चेन्नई वाली कंडीशन हो चुकी है, ठीक है? तो पुणे कहाँ पे आ सकता है? एम की तारीख क्या हो जाएगी? 6। एम की अगर 6 तारीख है, एम की अगर 6 तारीख है, तो 22 माइनस 6 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पुणे की डेट मिल जाएगी। पुणे की डेट क्या मिल जाएगी? पुणे की डेट मुझे 16 मिल जाएगी। पुणे की डेट अगर 16 है, तो एस में क्या आ जाएगा? एस कौन से सिटी को जाता होगा? एस पुणे को जाता होगा, ठीक है? तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, एम पुणे वाली। अब एन लखनऊ नहीं हो सकता एंड दिल्ली के ऊपर लखनऊ चाहिए एंड दिल्ली क्या नहीं हो सकता? आर एंड पी दिल्ली नहीं हो सकता, ठीक है? तो P में दिल्ली के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड R में दिल्ली के लिए क्या मिल जाएगा? R में दिल्ली के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। दिल्ली इन 2 प्लेसेस पे नहीं आ सकता, सिंपल लैंग्वेज में। दिल्ली इन 2 प्लेसेस पे नहीं आ सकता एंड दिल्ली के ऊपर लखनऊ चाहिए। दिल्ली के ऊपर लखनऊ चाहिए तो 101% दिल्ली मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। दिल्ली के ऊपर क्या मिल जाएगा मुझे? दिल्ली के ऊपर लखनऊ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो दिल्ली एंड लखनऊ वाली कंडीशन हो चुकी है। तो दिल्ली एंड लखनऊ वाली, अब लखनऊ में एन नहीं आ सकता, तो एन रखने के लिए एक ही प्लेस बाकी दिख रही है। एन मिल जाएगा मुझे मुंबई में। एक ही पोजीशन का नाम बाकी है, एक ही पर्सन का नाम बाकी है। एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया क्या गाइस? ओ नहीं हुआ तो 101% ओ मिल जाएगा मुझे 8 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है? एम एंड चेन्नई वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब और कौन सी कंडीशन बाकी है? हाँ, पी में दिल्ली नहीं आ सकता, सॉरी दिल्ली को भी मैंने सेट कर लिया है। तो और कौन सी कंडीशन बाकी है गाइस फिर? लखनऊ वाली कंडीशन भी हो चुकी है, लखनऊ वाली भी कंडीशन हो चुकी है, तो ठीक है, ठीक है। हाँ, हैदराबाद वाली कंडीशन मैं सेट कर सकता हूँ। एचवाईडी रखने के लिए 2 प्लेसेस थे, एक पोजीशन बाकी थी, तो एचवाईडी मिल गया मुझे। अब कौन सी कंडीशन बाकी है? बेंगलोर बाकी है गाइस, तो 101% ये जो बेंगलुरु होगा, ये जो बेंगलुरु होगा वो 101% आ जाएगा 20th ऑफ जून को। तो 101% आपकी पूरी पजल सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ चुकी होगी, आपके सभी डाउट्स क्लियर रहे होंगे। एक-एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना है, कौन सी पॉसिबिलिटी कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे
से आपको इस पजल को टैकल करना है। तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़, अगर आपको प्रीलिम्स के बैच जॉइन करने तो ₹49 मात्र 1 मंथ की प्राइस है। फ़ेब्रुअरी मंथ के लिए ₹49, ठीक है? प्लीज़ जॉइन करके देखिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क काफ़ी नज़दीक आ चुका है। एसबीआई क्लर्क को अगर आपको क्लियर करना है, आपको सही अप्रोच चाहिए, सही एक ग्रुप एटमॉस्फियर चाहिए, एक ग्रुप स्टडी का एटमॉस्फियर चाहिए, तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एनरोल कीजिए। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, एंड 101% गारंटी देता हूँ कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? कोई मैं आपको पेड कोर्स के प्राइस में 27,000, 12,000, 12,000, 13,000, 14,000 में पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आपको अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाने वाला हूँ, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आपको भी एक सोचना चाहिए कि आप अपने खुद के लिए, अपने खुद के करियर के लिए, अपने खुद के फ्यूचर के लिए कितना कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक जीमेल टाइप टाइप करना है, studyways26@gmail.com के ऊपर सभी अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल है, ठीक है? studyways26@gmail.com के ऊपर एक मेल टाइप करना है। मेंस की बैच ज्वाइन करनी है तो मेंस की बैच, प्रीलिम्स की बैच ज्वाइन करनी है तो प्रीलिम्स की बैच ज्वाइन करके देखिए। ₹50 यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, ₹99 यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, बट देखो कितना बेनिफिट होता है, सोच के देखो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।